हेलो एंड वेलकम अगेन। आज का हमारा टॉपिक है कीपिंग क्वाइट। ये हमारा क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक से लिया गया एक टॉपिक है। तो आज हम इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसको बिल्कुल आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी पोइम है, बहुत इंटरेस्टिंग पोइम है कीपिंग क्वाइट, और इस पोइम से हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट। About the poet section है Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Bisalcho, who was born in the town of Parral in Chile। तो ये हमारे पोइट है पाब्लो नेरुडा। ये जो है पाब्लो नेरुडा, इनका पेन नेम है, ये एक्चुअल नेम नहीं है इनका। एक्चुअल नेम इनका नेफ्टाली रिकार्डो राइस बिसाल्चो है, और इनका जन्म जो है पैरल शहर में, जो कि चिले में है, वहाँ पर हुआ। तो नेरुडा's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful। तो पैब्लो नेरुडा की जितनी भी पोइम्स है उसमें बहुत इजी इमेजेस का यूज़ किया जाता है, बहुत आसान इमेजेस का यूज़ किया जाता है ताकि पोइम अच्छे से अंडरस्टूड किया जा सके, और इससे जो है इनकी पोइम जो है और भी सुंदर लगती है। विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल, इसका मतलब ये है कि नो लेस को हम इरेज कर देंगे, और विच मेक देम ब्यूटीफुल, इसका मतलब ये है कि उनकी जो पोइम है वो बहुत सुंदर लगती है इजी इमेजेस के वजह से। तो ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971, और उनको 1971 में नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर मिला था। In this poem Neruda talks about the necessity of quiet introspection। तो अब यहाँ से हमारा टॉपिक जो पोइम का स्टार्ट होता है कि इस पोइम में जो नेरुडा बात करते हैं किसके बारे में, नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, चुप रहना और आत्मचिंतन करना। इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मचिंतन, तो बिल्कुल चुप रहते हैं हम, शांत रहते हैं और आत्मचिंतन सेल्फ एनालाइजेशन करते हैं। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नेसेसिटी है, इसकी क्या ज़रूरत है। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द ह्यूमन बींग्स, और जो ह्यूमन बींग्स है उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ की क्या ज़रूरत है, आपसी समझ की फीलिंग होना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में, दो चीज़ों के बारे में जो है पोइट बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट पोइम। यहाँ से हमारी पोइम स्टार्ट होती है। Now we will count to 12 and we will all keep still। तो यहाँ पर रीडर से कह रहे हैं कि हम सब, पोइट कह रहे हैं कि हम सब जो है 12 तक काउंट करेंगे और बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बिल्कुल चुप हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे। तो हम सब से कह रहे हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। 12 तक काउंट करेंगे और बिल्कुल शांत हो जाएंगे। अब 12 से मतलब यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली नहीं दिया है कि 12 से इनका क्या मीनिंग है। हम इसको वॉच के 12 तक ले सकते हैं, 1 से लेकर 12 तक आवर्स जो होते हैं, या फिर हम इसको मंथ्स भी ले सकते हैं, जैसे फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर 12 मंथ्स होते हैं, वो वाला 12 भी हो सकता है। तो कब तक टाइम पीरियड तक हमको स्टिल रहना है, चुप रहना है, शांत रहना है, ये नहीं बताया, बस हमको बताया कि हमको 12 तक काउंट करना है और हमको बिल्कुल शांत सबने रहना है। इसकी क्या ज़रूरत है ये आगे हम पोइम में पढ़ते हैं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, क्योंकि राइटर कहते हैं कि क्योंकि देखते हैं कि अर्थ में पहली बार ऐसा होगा, वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, कि अर्थ में, धरती पर पहली बार ऐसा हो जाए कि कोई भी किसी भी, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, कि हम कोई भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे, हम किसी भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे। लैंग्वेज यहाँ पर जो है एक बैरियर के रूप में देखते हैं पोइट। उनको लगता है कि लैंग्वेज से डिफरेंसेस आते हैं लोगों के बीच में, क्योंकि हम एक दूसरे की, सबकी भाषाएं अलग, सबकी लैंग्वेज अलग होती है, तो हम अंडरस्टैंड नहीं करते और हम इससे हमारे बीच में डिफरेंसेस आते हैं, बैरियर्स आते हैं। तो चाहते हैं कि हमारे बीच में डिफरेंसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हम एक हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि बिल्कुल किसी भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और पोइट आगे कहते हैं कि हम 1 सेकंड के लिए बिल्कुल स्टॉप हो जाए, रुक जाएं और किसी भी काम को ना करें। अवर आर्म सो मच, नॉट मूव अवर आर्म सो मच, ये मतलब हम जैसे आर्म का यूज़ करें, कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको स्टॉप कर दें थोड़े टाइम के लिए और रुक जाएं।
इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन। और जो ऐसा मोमेंट होगा जब हम किसी भी लैंग्वेज का यूज़ ना करेंगे और बिल्कुल चुप रहेंगे और किसी भी काम को नहीं करेंगे, वी डू नॉट यूज़ अवर आर्म्स, तो हम किसी भी काम को नहीं करेंगे, तो ऐसा मोमेंट क्या होगा, एक्जॉटिक मोमेंट होगा। एक्जॉटिक मीन्स स्ट्रेंज मोमेंट, अनयूजुअल मोमेंट, क्योंकि ऐसा तो कभी होता ही नहीं ना, सब यूज़ करते हैं कुछ ना कुछ, या तो बोल रहे होते हैं तो कर रहे होते हैं। तो ऐसा जो मोमेंट होगा वो एक्जॉटिक होगा, स्ट्रेंज होगा, जब हम कुछ भी नहीं करेंगे, विदाउट रश विदाउट इंजन, और हम बिल्कुल भी जल्दी में नहीं होंगे और कुछ भी मशीन यूज़ नहीं करेंगे। विदाउट इंजन मतलब यहाँ पर मशीन से, तो ऐसा मोमेंट जब हम कोई भी मशीन यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई भी हम जल्दबाजी में नहीं है, किसी भी काम में नहीं लगे, तो ऐसा मोमेंट काफ़ी स्ट्रेंज होगा, काफ़ी अनयूजुअल होगा। वी विड ऑल बी टुगेदर इन अ स्ट्रेंज सडन स्ट्रेंजनेस, तो इस तरह से जो ऐसे स्ट्रेंज एनवायरनमेंट में हम सब एक हो जाएंगे, स्ट्रेंज तरीके से हम इस एनवायरनमेंट में एक हो जाएंगे, क्योंकि सब सेम चीज़ कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे कि कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, तो ये काफ़ी अनयूजुअल एनवायरनमेंट होगा और हम सब एक जैसे लगेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, राइटर पोइट कहते हैं फिशरमैन इन द कोल सी, यहाँ पर इमेजेस का यूज़ कर रहे हैं हमारे पोइट। देखो, फिशरमैन इन द कोल सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो फिशरमैन जो होंगे वो कोल सी में किसी भी वेल्स को हार्म नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे होंगे, बिल्कुल शांत होंगे, तो किसी भी वेल्स को हार्म नहीं कर रहे होंगे। वेल्स से मतलब यहाँ पूरे एनिमल से, किसी भी एनिमल को कोई भी हार्म नहीं कर रहा होगा, तो कितना अच्छा मोमेंट होगा वो। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो आदमी सॉल्ट इकट्ठा करता रहता है, सॉल्ट इकट्ठा कर रहा है, वो उसको टाइम मिलेगा किसको देखने का, अपने हर्ट हैंड्स को, कि उसके हाथ में कहीं चोट पहुंची है, कहीं बीमारी लगी है, उसको देखने का, उसकी टेक केयर करने का उसको टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर तो इस लाइन में द मैन गैदरिंग सॉल्ट ये सबके लिए है कि कोई भी आदमी जो हमेशा काम कर रहा है और उसको बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं है, सभी ह्यूमन बींग्स आजकल ऐसे ही है, अपनी लुक आफ्टर करने का किसी के पास टाइम नहीं है और सब कुछ कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं पोइट कि वो उसको कुछ टाइम मिल जाएगा, जब हम स्टॉप हो जाएंगे, हम स्टिल हो जाएंगे, तो उसको टाइम मिलेगा अपनी टेक केयर करने का, और अपनी जो बीमारी है, हर्ट हैंड से मतलब यहाँ बीमारी से है, जैसे आपको कहीं भी कुछ भी चोट लगी है या बीमार हो, उसकी टेक केयर करने का आपको फिर टाइम मिलेगा। तो कितनी अच्छी चीज़ होगी कि फिशरमैन भी किसी को, फिशरमैन से मतलब यहाँ कोई भी आदमी है किसी को, किसी भी एनिमल को हार्म नहीं करेगा, और अपनी जो है टेक केयर करने का भी उसको टाइम मिलेगा। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ यहाँ तक। अब नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि those who prepare green wars, कि ऐसे आदमी जो हमेशा ग्रीन वॉर्स की तैयारी करते रहते हैं। ग्रीन वॉर से मतलब यहाँ नेचर के अगेंस्ट वॉर है। नेचर का मतलब यहाँ पर एनवायरनमेंट है, आपका नेचर है, जैसे कि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, तो कुछ भी कर रहे हैं, हम नेचर के खिलाफ कर रहे हैं ये सब। तो ये सब जो है इनके लिए बोल रहे हैं कि जो नेचर से वॉर करते रहते हैं, ग्रीन वॉर करते रहते हैं। वॉर विद गैसेस, वॉर विद गैसेस का मतलब यहाँ केमिकल गैसेस का यूज़ करते हैं, हम हमेशा केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ में। तो और वॉर्स विद फायर, फायर से मतलब यहाँ पर है कि हम जैसे कि फायर वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि बंदूकें हो गए, बम्स हो गए, तो ये सब के साथ हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से वॉर कर रहे हैं। तो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, तो ऐसी वॉर जो हम नेचर के साथ कर रहे हैं, केमिकल गैसेस के साथ कर रहे हैं, फायर के साथ कर रहे हैं, इसमें अगर हम जीत भी जाते हैं, विक्ट्री हो भी जाती है, तो नो सर्वाइवर, तो इसमें तो कोई भी बचेगा नहीं। तो इसमें फ़ायदा क्या है? तो पोइट हमें क्लियरली कहते हैं कि अगर हम नेचर के साथ वॉर कर रहे हैं तो हम भी जीत भी जाएं तो हम लोग में से कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि अगर नेचर नहीं रहेगा तो कुछ भी अल्टीमेटली इसका रिजल्ट यही होगा कि हमको कुछ भी नहीं मिलेगा और हम बचेंगे नहीं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। अब एडवाइस कर रहे हैं यहाँ पोइट कि ऐसे लोग जो हमेशा वॉर करते रहते हैं नेचर के साथ, है ना, ग्रीन वॉर्स करते रहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, पुट ऑन न्यू क्लोथ्स, उनको एक न्यू थॉट अपनाना चाहिए, एक न्यू मतलब आइडिया लेना चाहिए, और
दे शुड अडॉप्ट न्यू अप्रोच टूवर्ड लाइफ, उनको जो है लाइफ की तरफ एक नया नज़रिया लेना चाहिए। क्लीन क्लोथ्स का मतलब यहाँ पर ये है। और उनको क्या करना चाहिए, जो भी अपने एनिमी जिसके साथ भी वो वॉर कर रहे हैं, वो वॉर उस एनिमी को अपना ब्रदर समझना चाहिए, उसके साथ मतलब बिल्कुल पीसफुली रहना चाहिए, और उसके साथ क्या है, शेड में बैठना चाहिए और डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करना चाहिए, उसके साथ वॉर नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ के साथ जो भी वॉर कर रहा है, चाहे एनिमल्स को हर्ट कर रहा है तो उसको अपना फ्रेंड समझना चाहिए, अपना ब्रदर समझना चाहिए। नेचर के साथ वॉर कर रहा है तो अपना जो है, जो ये नज़रिया है उसको चेंज करना चाहिए, और बिल्कुल बिल्कुल शांत रहकर जो है कुछ भी नहीं करना चाहिए, ऐसा एडवाइस कर रहे हैं पोइट हमें। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। अब यहाँ पर इस सेक्शन में देखो, राइटर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। यहाँ पर पोइट हमें बिल्कुल बता रहे हैं कि वो एक्चुअल में क्या चाहते हैं। पोइट हमसे, रीडर से क्या चाहते हैं, वो हमसे चाहते हैं कि हम बिल्कुल कंफ्यूज ना हो विद टोटल इनएक्टिविटी। ऐसा नहीं कह रहे हैं पोइट कि हमको बिल्कुल टोटल इनएक्टिविटी करनी चाहिए, मतलब कि हमको कुछ भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हमको आइडल बैठ जाना चाहिए और अपने सर्वाइवल को छोड़ देना चाहिए और मर जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कुछ भी नहीं करेगा तो मर ही जाएगा, क्योंकि काम तो ज़रूरी है। तो ऐसा हो रहा है कि कंफ्यूज नहीं होना विद टोटल इनएक्टिविटी नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कुछ भी मत करो। अब क्या कह रहे हैं वो क्लियरली यहाँ पर इस लाइन में बताते हैं, लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, क्योंकि लाइफ तो क्या होती है, एक्टिविटी होती है। जैसे कि हम चलेंगे तभी जीवन भी चलेगा, तो लाइफ तो एक्टिविटी है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मतलब पोइट कहते हैं कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं जो है डेथ नहीं चाहता हूँ। डेथ मीन्स किसी की मौत नहीं चाहता हूँ, चाहे वो एनिमल्स का एग्जांपल दिया है पीछे, वेल्स का या फिर ग्रीन वॉर्स का, तो ये किसी भी तरह की डेथ नहीं चाहते। यहाँ पर देखो, ये टू हैव नो ट्रक विद का मतलब टू रिफ्यूज़ टू एसोसिएट और डील विद, टू रिफ्यूज़ टू टॉलरेट समथिंग, मतलब मौत के साथ कोई भी डील नहीं करना चाहते हैं पोइट। तो ये हमें क्लियरली बोलते हैं पोइट कि आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मतलब डेथ के साथ कोई भी डील करना नहीं है। ये समझा रहे हैं कि ये नहीं करना है आपने, इसके लिए आपने क्या करना है, नज़रिया अपना चेंज करना है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड एंड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, तो कहता है कि हम लोग ह्यूमन बींग्स कहते होते हैं सिंगल माइंडेड होते हैं, बिल्कुल एक तरह की सोच होती है हमारी। क्या सोच होती है, अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, हमेशा हम लोग जो है अपने लाइफ को चलाते रहते हैं और बिल्कुल अपने जो है रेस्ट नहीं देते हैं, अपने माइंड को या अपनी बॉडी को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देते हैं। एक्चुअल में माइंड को रेस्ट बिल्कुल नहीं देते, बॉडी को चाहे हम शाम को सो भी जाते हैं, बट माइंड हमारा बिल्कुल भी शांत नहीं रहता है। तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है, ऐसा पोइट कहते हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, क्योंकि यहाँ देखो क्या कह रहे हैं कि कम से कम एक बार तो आप बिल्कुल शांत हो जाओ, मतलब आप कुछ भी ना करो, क्योंकि शांत जो रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा, ये देखो यहाँ पर बताते, परहैप्स अ यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ। तो देखो क्या क्या कहते हैं कि साइलेंस की क्या ज़रूरत है, क्यों इतनी नेसेसरी है साइलेंस, क्योंकि अगर हम साइलेंस लेंगे, यूज साइलेंस बहुत ज़्यादा, मतलब हम डीप साइलेंस से मतलब है डीप थॉट से, मतलब बिल्कुल जो हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं उससे है। तो अगर हम डीप थॉट करेंगे, एनालाइज करेंगे, सेल्फ एनालाइजेशन करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी सैडनेस जो है इंटरप्ट होगी। सैडनेस पता है ना आपको क्या होता है, कि जो हमारा दुख है, अंदर का दुख, आदमी हमेशा, पीपल हमेशा क्या करते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और इस तरह से उनके अंदर एक तरह का दुख बैठ जाता है। खुश नहीं होते हैं वो, ऊपर से खुश होते हैं, बट मतलब दिखता है खुश, बट एक्चुअल में डीप विद इन वो सैड ही होते हैं। तो जो उनकी उस सैडनेस है वो इंटरप्ट हो जाएगी, वो डिस्टर्ब होगी, और वो जो है ख़त्म हो जाएगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, तो जो हम लोग हमेशा भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, उससे हमें अपने आप को एनालाइज करने का, अपने आप को अंडरस्टैंड करने का, एक्चुअल में हम क्या चाहते हैं लाइफ से, इसका हमें टाइम मिलता ही नहीं है। ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, और हम हमेशा क्या करते रहते हैं, एक तो अपने आप को एनालाइज नहीं करते हैं, और हमेशा अपने आप को थ्रेट करते रहते हैं डेथ से, मौत से अपने आप को डराते रहते हैं, जिसकी कोई भी नीड नहीं होती एक्चुअल में। तो राइटर यहाँ बोलते हैं अगर हम यूज साइलेंस लेंगे तो हमारी जो है डीप जो सैडनेस है, जो हमारे अंदर दुख है, वो डिस्टर्ब होगी, वो ख़त्म होगी, और जो हमने अपने आप को डराया हुआ है मौत से, और अपने आप को अपने टाइम नहीं देते अंडरस्टैंड करने के लिए, ये भी डिस्टर्ब होगी, और एंड होगी किससे, क्वाइटनेस से। ज़रूरी, और ये ऐसा होता है एक्चुअल में। तो राइटर पोइट्स इसको समझते हैं, और इतनी अच्छी लाइन उन्होंने लिखी है।
Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. और नेचर भी हमें, पोइट कहते हैं कि नेचर भी हमें, अर्थ भी हमें यही समझाती है, यही सिखाती है कि जब सब कुछ हमें डेड दिखाई देता है, हमें लगता है कि सब कुछ मर चुका है, जैसे कि विंटर में क्या लगता है कि सारी लाइफ ऐसे लगती है कि ख़त्म हो गई है, सारे पेड़ सूख गए हैं, पत्ते गिर गए हैं और एनिमल्स भी इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं और ह्यूमन बीइंग्स भी कम दिखाई देते हैं। तो इस तरह से लगता है कि एक तरह से लाइफ रुक सी गई है विंटर में। बट फिर क्या होता है, ये चीज़ ख़त्म होती है और फिर स्प्रिंग सीज़न आता है और फिर से लाइफ क्या होती है, लाइफ हमें अपने आसपास फिर से दिखाई देती है। तो नेचर हमें यही सिखाती है कि आफ्टर डेथ देयर इज़ लाइफ। तो हमें डेथ से अपने आप को थ्रेटन नहीं करना चाहिए और हमको इस चीज़ के बारे में इंट्रोस्पेक्शन, डीप एनालाइजेशन करना चाहिए और शांत रह के इसके बारे में सोचना चाहिए। तो लास्ट में पोइट कहते हैं कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, कि अब मैं फिर 12 तक काउंट करता हूँ और तुम सब क्या करो, बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल कीप क्वाइट, बिल्कुल चुप हो जाओ और मैं इस तरह से फिर अब मैं जाऊँगा। चुप होने का मतलब यहाँ पर है, अब आपको पता ही है कि अपने एनालाइज करना है, डीप इंट्रोस्पेक्शन करना है, शांत रहना, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये तो हमें पूरी पोइम में पता चल गई है कि डीप इंट्रोस्पेक्शन कितनी ज़रूरी है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुई होगी पोइम, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत जो है ज़रूरी भी है, कीपिंग क्वाइट। थैंक यू।